अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कॉइन मार्केट कैप। तो हम कॉइन मार्केट कैप का एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको सारा कुछ समझ आ जाए। तो हम क्रोम ओपन करेंगे, कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं आप, उसके ऊपर लिखेंगे हम कॉइन मार्केट कैप। तो ये फर्स्ट वेबसाइट आ चुकी है, तो हम इसको ओपन कर देंगे। तो वेबसाइट गाइस हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो मैं आपको इसका सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ। ठीक है। तो ये है क्रिप्टो, मेरे ख्याल नज़र सही नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, ये है क्रिप्टो। 2 मिलियन प्लस क्रिप्टोज़ हैं। तो क्रिप्टोज़ हैं क्या? क्रिप्टो डिजिटल करेंसी है। तो क्रिप्टो में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉइन और एक होता है टोकन। कॉइन वो है जिसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, जो अपनी ब्लॉकचेन पर बनता है। और जो टोकन है वो है जो दूसरों की ब्लॉकचेन को यूज़ करके जो टोकन्स बनते हैं, वो टोकन होते हैं जो दूसरों की ब्लॉकचेन पर बनते हैं। लाइक इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बोंक है कॉइन, वो बना हुआ है। सोलाना की चेन पर बने हुए हैं बहुत सारे टोकन्स। XRP नहीं है। तो इसी तरह ICP भी एक टोकन है। तो ये भी किसी की ब्लॉकचेन पर बना होगा, लाइक इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बना होगा ये। तो ये है क्रिप्टोस। क्रिप्टोज़ में दो चीज़ें होती हैं, कॉइन्स और टोकन। तो 2 मिलियन प्लस कॉइन्स और टोकन्स हैं टोटल्स। एक्सचेंजेस क्या होती हैं, लाइक बाइनांस, ओकेस, इसी तरह आपका बिटकैट हो गया। तो ये सारे एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर आप इन सारी क्रिप्टोज़ को बाइंग और उनकी सेलिंग कर सकते हो, वो एक्सचेंजेस हैं। मार्केट कैप है कि टोटल क्रिप्टो का कितना पैसा है, टोटल क्रिप्टो में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। तो ये है 1.51 ट्रिलियन मार्केट कैप है क्रिप्टो करेंसी का। और ये है वॉल्यूम होता है बाइंग और सेलिंग कितनी हुई है लास्ट 24 आवर्स में। तो यह है 74 बिलियन और 60% इंक्रीज़ हुई है ओवर द लास्ट डे। तो डोमिनेंस क्या है? डोमिनेंस है आपके पास 100 रुपीज़ हैं, तो आपने 100 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ का आपने बिटकॉइन लिया हुआ है। तो आपके जो पूरे फंड्स की जो डोमिनेंस, बिटकॉइन की डोमिनेंस है, वो 50% है। मतलब ये हुआ कि आप क्रिप्टो की मार्केट में कितने परसेंट पैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट हैं, तो वो है 50%। और अभी रिसेंटली बिटकॉइन के ETF भी अप्रूव हुआ है, तो इस वजह से BTC डोमिनेंस काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। और उसके बाद आ गया इथेरियम दूसरा बड़ा कॉइन है, तो इसकी डोमिनेंस है 17%। तो आगे इथेरियम गैस है, ये फ़ीस वगैरह कटती है, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। फियर एंड ग्रेड इंडेक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक है, वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो ये है टुडे क्रिप्टो, ये सारा ऊपर वही लिखा हुआ है, ये रोज़ाना अपडेट होता है, बल्कि लाइव अपडेट हो रहा होता है ये सारा डेटा। तो आप इसको आके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ गया है बिटकॉइन, इथेरियम, USDT, ये सब कॉइन्स हैं। तो इनके ये सारे नाम हैं, XRP हो गया, ADA हो गया, मैटिक, TRX, LTC, ICP, BCH। तो ये सारे कॉइन्स हैं। उसके बाद उन कॉइन्स की प्राइस है। तो ये 1 आवर में क्या चेंज आया है, 24 आवर में क्या चेंज आया और 7 डे में क्या चेंज आया है। तो ये सारी उसकी प्राइस की मूवमेंट है। तो अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है, बल्कि ये पूरा वीक ही काफ़ी ज़्यादा डाउन है क्रिप्टो के लिए। और ये मार्केट कैप है। मार्केट कैप पहले टोटल मार्केट कैप था, अब सिर्फ BTC का मार्केट कैप बताया हुआ है कि BTC का कितना मार्केट कैप है। तो ये देख लें। उसके बाद 24 आवर में वॉल्यूम कितना है BTC का, पहले पे कितनी बाइंग और सेलिंग हुई है BTC की, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है कि बिटकॉइन कितने हैं। बिटकॉइन अभी 19 मिलियन कुछ हैं, और टोटल बिटकॉइन है 21 मिलियन। वो बाकी की जो 7% बिटकॉइंस हैं वो लोग हैं। तो वो लोग माइनिंग पर रिवार्ड मिलता है, तो वो तब अनलॉक होते हैं बिटकॉइंस। तो बिटकॉइन को आपने अगर लेना है, उसके दो तरीके होते हैं, एक माइनिंग और दूसरा है वही सिंपल ख़रीदना है आपने, एक्सचेंजेस से ख़रीद सकते हैं आप।
तो फिर ये एथेरियम है, इसी तरह सब कॉइन्स का डेटा है और आप कॉइन्स को ओपन करके उनकी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। जैसे ये देखेंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये वेरीफाइड डेटा है, ये कॉइन मार्केट कैप से। आपने कोई भी कॉइन देखना है तो आप उसको कॉइन मार्केट कैप पर जाएं, उस कॉइन का नाम सर्च करें और उसको देखें कि वो उसकी ब्लू टिक है तो वो कॉइन मार्केट कैप से वेरीफाइड कॉइन है, तो वो ट्रस्टेड कॉइन है, उसके ऊपर आप वो एक रियल कॉइन बना हुआ है, कोई आपको स्कैम नहीं होगा आपके साथ। तो ये 24 आवर वॉल्यूम आ गया है, मार्केट कैप, सर्कुलेटिंग सप्लाई, मैक्स सप्लाई इसकी इन्फिनिटी है एथेरियम की। तो ये ऑफिशियल लिंक्स आ गए हैं, एथेरियम की वेबसाइट है उसका विकिपीडिया आ गया है, आगे एथेरियम का वाइट पेपर आ गया अगर आपने पढ़ना है तो। ये उसके सोशल्स लिंक्स आ गए हैं और उसके बाद ये उसका चार्ट आया हुआ है, 7 डे पर आप जा सकते हैं, 1 मंथ के ऊपर। ये देखें प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है, तो इसकी मैं आपको रीज़न बताऊंगा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स में आपको, और फिर हम ट्रेडिंग व्यू पर भी जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो वो आपको मैं बताऊंगा सारा कुछ। तो ये देखें, इसको आपने डाउनलोड वगैरह करना है आपने, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं होती। ये देखें, ये है इथेरियम की मार्केट है, मतलब कि आपने कहाँ से बाइंग और सेलिंग करनी है। तो ये बाइनांस है, ओकेस है, कॉइनबेस है, आप यहाँ पर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं आपको किसी एक का अकाउंट भी बनाकर दिखाऊंगा कि आपने किस तरह अपने अकाउंट बनाने हैं एक्सचेंजेस के ऊपर। तो नेक्स्ट फिर ये इथेरियम की न्यूज़ आ गई हैं, और इथेरियम के मुतल्लिक आपको कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपने जो पढ़ना हो आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। और एनालिटिक्स, मतलब कि ये आपने वेल होल्डिंग्स 29% वेल्स ने होल्डिंग किया, मतलब कि बिग होल्डिंग्स कितनी है, लाइक बहुत ज़्यादा रेशो किसके पास है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जिन एड्रेसेस के पास है, तो वो 29% और 70% किसी और के परसेंट, 70% बाकी है, जैसे मेरे पास है, आपके पास है, हमारे पास बहुत थोड़ा थोड़ा है। लेकिन जो वेल्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और उनके पास ये ताकत होती है कि वो मार्केट को जब मर्जी पंप और डंप कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस बाय टाइम हेल्ड, तो ये क्यूरियस ट्रेडर्स, होल्डर्स ये हैं, ट्रेडर्स ये हैं। तो ये सारा आपने डेटा आप यहाँ से आके सारा बात कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर कोई कॉइन है, आपने कोई कॉइन देखना है कि वो कॉइन मार्केट कैप पर लिस्ट है या नहीं है, तो कॉइन मार्केट कैप ऐसे किसी को लिस्ट नहीं कर देता, वो बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन करता है फिर जाके वो लिस्ट करता है। तो जैसे ही देखेंगे एक एप कॉइन है, इसको हम देख लेते हैं। मतलब कि आपने कोई भी कॉइन देखना है, आप उसको आप सिंपली आप आएँ, उसका नाम सर्च करें और उसको देखें कि वो लिस्ट है या नहीं है। जैसे ये देखें, ये भी वेरीफाइड है, इसकी मैक्स सप्लाई इतनी है और टोटल सप्लाई उसकी इतनी है। अभी सिर्फ मेरे ख्याल 10% ही अनलॉक हुआ है, 36% अनलॉक है, बाकी सारा लॉक है। तो जिस तरह लॉक करते रहते हैं, ये एक बहुत आगे की थ्योरी है, मैं वो आपको बताऊंगा कि अभी ये सारा जो मार्केट में अभी जो अनलॉक है ना, तो ये प्राइस उसके हिसाब से है ये प्राइस, लेकिन जो अनलॉक होगा वो जैसे वो अनलॉक होगा तो इसकी प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है उसकी डिमांड कम होने लग जाती है, तो इसकी प्राइस नीचे आ जाएगी सिंपली। तो ये एक बड़ी गेम होती है, सारी गेम चार्ट्स की नहीं होती। तो ये देखें, जैसे ये आपने खोल लिया है, इधर ट्रेडिंग में भी आप खोल सकते हैं, तो इधर भी आप सारा देख सकते हैं। ये सारे मैं टाइम फ्रेम्स वगैरह आपको, ये टूल्स, मेजरमेंट्स, ये सारा मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये किस तरह करना है। ये डाउनलोड इमेज वगैरह कर सकते हैं आप यहाँ से। तो फिर हमने ये वेबसाइट ओपन की थी, तो आप एथेरियम की वेबसाइट पर जाकर भी आपने कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं, डेवलपर्स होम्स, वट एवर यू वांट। और ये विकिपीडिया आ गया है और ये वाइट पेपर है, अगर आपने पढ़ना है वाइट पेपर पढ़ना चाहिए। अगर आप किसी कॉइन पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप उसको वाइट पेपर को पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, करंटली वो किस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है, और आप उसकी न्यूज़ के ऊपर भी फोकस करें कि उसकी मार्केट में न्यूज़ क्या हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है इन चीज़ों का। जैसे अभी लेकिन 7 डेज़ में बहुत ज़्यादा नीचे आया हुआ है, 1 मंथ में भी नीचे है, 1 आवर में, 1 ईयर में भी ऑल टाइम देखें नीचे ही आ रहा है, और ऑल टाइम में भी नीचे है। देखें उसका फुल देखें कितना है,
क्योंकि जब ये अनलॉक हुआ था, जब ये मार्केट में आया था कॉइन, तो इसकी 10% ये अनलॉक था, और अब जैसे जैसे उसको अनलॉक कर रहे हैं तो उसकी डिमांड कम होती गई है, प्राइस नीचे आ रही है उसकी। तो अभी बुल रन स्टार्ट होगा, देखें कब स्टार्ट होता है। मेरा ख्याल है कि फरवरी मार्च में शुरू हो जाएगा बुल रन। चलें, आई होप आपको आज का ये छोटा सा कॉइन मार्केट कैप का ओवरव्यू अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।